दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा। पुतिन की धमकी से नेटो देशों में हड़कंप और यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट। अब यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं। कोलिजन ऑफ विलिंग को पुतिन की ये विध्वंसक चेतावनी है क्या? इस पर दीपक वोरा सर आपसे भी करूंगी सवाल, क्योंकि उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर है। और दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का ये खतरा, पुतिन की धमकी से नेटो देशों में हड़कंप और पुतिन की ये धमकी, महायुद्ध का खतरा, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा फिर मंडरा रहा है। और ऐसे में नेटो और यूरोप को पुतिन की ये विनाशक चेतावनी को लेकर ही बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट होंगे। वोरा सर, यही सवाल, सीधी बात, यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट होंगे और जंग के बीच यूक्रेन में कोई भी विदेशी सैनिक रूस का टारगेट होगा। और यूक्रेन में शांति सेना के नाम पर यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं है। हालांकि हमलों के बीच यूक्रेन के मददगार देश, रूस के दुश्मन और यूक्रेन को ही हथियार देने वाले कोलिजन ऑफ विलिंग को पुतिन की सीधी चेतावनी। क्या पुतिन को अब यह मौका मिल गया है? इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूं। उससे पहले, रूस के टारगेट पर विदेशी सैनिक, क्योंकि पुतिन की धमकी से डरा कोलिजन ऑफ विलिंग यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती चाहते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के 26 देश। और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के नाम पर सैनिकों की तैनाती का ही प्लान है। अब पेरिस में कोलिजन ऑफ विलिंग की बैठक में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का ही प्लान बना और रूस को यूक्रेन में नेटो और यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं है। और यूक्रेन में नेटो सैनिकों पर रूस के हमले हुए तो महायुद्ध का खतरा। और यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले 35 देशों का ग्रुप कोलिजन ऑफ विलिंग। एक और बहुत बड़ी खबर, उसी के बाद दीपक वोरा सर के पास जाऊंगी, क्योंकि कोलिजन ऑफ विलिंग रूस का टारगेट और रूस की सहमति के बिना यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी असंभव। पुतिन के करीबी मेदवेदेव की नेटो को वार्निंग, बातचीत से ही युद्ध विराम संभव। लेकिन क्या यह पुतिन का वर्ल्ड वॉर का इशारा है? यही बड़ा सवाल। क्या पुतिन अब यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या यूक्रेन के बहाने अब निशाने पर नेटो देश होंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने इसलिए अभी तक सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया? ओवर टू यू दीपक वोरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय देश की राजधानी से काफी दूर हूं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आपके साथ हूं। और अभी मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका पूरी तरह से ये मिसाइल्स दे रहा है। इसका मतलब है अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जीत गई है, सारी दुनिया हार गई है, उनको धंधा चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था, कुछ सप्ताह पहले, अगर आप देखेंगे उनका बयान, कि हथियार हम देते जाएंगे, नेटो अब उनके लिए पैसे देगा। तो नेटो तो नपुंसक है अमेरिका के बिना, यूरोपियन यूनियन बेकार के लोग हैं। आप विश्व युद्ध की बात करती है मैम, पहला विश्व युद्ध, उसमें तो कई देश लड़े थे, हम कॉलोनीज थे, हमने भी उसमें भाग लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में हमारी जापान और जर्मनी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हम कॉलोनी थे, हमें लड़ना पड़ा था। ये दोनों विश्व युद्ध जिनको हम कहते हैं, ये यूरोपियन वॉर्स थे, शुरुआत यूरोप में ही। और इस बार अभी सर्बिया के बारे में आपने बताया, मैं वहां रहा हूं, यूक्रेन और रूस भी यूरोप में है। तो ये अब फिर से लगता है कि यूरोप में आग लग रही है, क्योंकि सबसे वायलेंट कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है। वो बताते हैं बड़ी बड़ी चीजें, हम शांति चाहते हैं, ये चाहते हैं, बट दे आर अ वेरी डेंजरस पीपल। छोटी छोटी चीज पे भड़क जाते हैं। तो मेरा मानना ये है, मैं बहुत स्पष्ट है कि पुतिन साहब अब गुस्सा उनको आ रहा है। अभी तो वो होके आए हैं, उन्होंने अपने चाइनीज दोस्त के साथ बातचीत की है एटसेट्रा। वो हथियार वगैरह देगा, अपने सोल्जर्स नहीं भेजेगा। लेकिन अगर नेटो के देशों ने गलती कर दी और अपने कुछ भेज दी, चाहे उनको शांति सैनिक कहे, चाहे भगवान की सेना कहे, चाहे शैतान की सेना कहे, जो मर्जी नाम दे, पुतिन ठोकेगा उनको। और अगर ठोका, फिर आप देखिएगा कि अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया, नेटो वाले दुम दबा के भाग जाएंगे, उनमें ताकत नहीं है। सो व्हाट आई सी इज बूट्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम नेटो आने वाले हैं, पिटेंगे, वापस चले जाएंगे और फिर शायद टेबल पर बैठ के बातचीत होगी। पुतिन वो खाली इलाके नहीं करेगा जो उसके पास है, दुनिया जो करना चाहती है कर ले। और दूसरी फाइनल चीज, ये जंग मैम, अगर कोई कहता है कि अब खत्म होने वाला है, ये तो मुंगेरी लाल के सपने। लेकिन अगली खबर सुनिएगा सर, एक शॉर्ट कमेंट के लिए इसी खबर के साथ आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका और ट्रंप ने रक्षा विभाग का बदला नाम। ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया। अमेरिका ने 76 साल बाद फिर बदला रक्षा विभाग का नाम और ताजा हालात पर पेंटागन को सही नाम
मिला। तो पेंटागन का बदला नाम, वर्ल्ड वॉर की तैयारी, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि दुनिया में कई वॉर फ्रंट के बीच बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका और बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदला। अब ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया है और दुनिया के ताजा हालात पर पेंटागन को उपयुक्त नाम मिला। ये बात ट्रंप ने कही। अमेरिकी रक्षा विभाग का अचानक नाम बदलना क्या फिर से वर्ल्ड वॉर की ही दस्तक है? पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी पेंटागन का नाम युद्ध विभाग था और 1949 में युद्ध विभाग से रक्षा विभाग किया गया था नाम। अब और ज्यादा आक्रामक होगी अमेरिकी सेना। पीट हेगसेथ का यह बयान सामने आया है। लेकिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी अमेरिका देगा। एक और बड़ी खबर है, और नेटो को पुतिन की धमकी के बाद ट्रंप का यह ऐलान, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में मदद करेंगे, यह बात ट्रंप ने कह दी है। और यूक्रेन को सबसे पहले यूरोप देगा सुरक्षा गारंटी। अब बैकअप के तौर पर हम मदद करेंगे। पांडे सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, लेकिन एक रिस्पांस मैं दीपक वोरा सर से इसी पर लेना चाहती हूं, क्योंकि सर जिस तरीके से रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया जा रहा है, ये पहले कब हुआ ये हम जान चुके हैं। और ये सवाल दीपक वोरा सर मैं आपसे ही कर रही हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का भी जिक्र किया था। ऐसे में एक और बड़ी खबर आती है सर, जहां नेटो को पुतिन की धमकी के बाद ट्रंप एक और ऐलान कर रहे हैं। वोरा सर, आपने बिल्कुल बड़े इंटरेस्टिंग बात कही है मैम। ये जो इसका नाम बदल दिया, वर्ल्ड वॉर के दौरान उसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा करते थे, बाद में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन गया था। सेक्रेटरी मींस मिनिस्टर। तो अमेरिका जब भी जंग की तैयारी करता है नाम बदलने की। मजेदार बताऊं, 1991 में मैं भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज में था और वहां पर अमेरिका की एक डेलीगेशन आई थी। किससे? नेशनल वॉर कॉलेज से। हम थे नेशनल डिफेंस कॉलेज, वो थे नेशनल वॉर कॉलेज। मैं 1991 की बात कर रहा। तो ये लड़ाई करना तो उनका पेशा है, दे लव टू फाइट। कहते हैं अमेरिकन्स लव अ गुड फाइट। और ये अब तैयारी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मेरा ख्याल तो अब ये खुद प्रिजनर बन गया है अपनी डिफेंस, अपनी वॉर डिपार्टमेंट का। उन्हीं जो वो कह रहे हैं इसको करना पड़ेगा। अब उम्मीद नहीं नजर आ रही मुझे कि कोई शांतिपूर्वक सोल्यूशन इसका हो सकता है, क्योंकि सर अब रूस से जंग के बीच अमेरिका और यूक्रेन में भी सीक्रेट डील हो गई है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।